हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि उपसह संयोजन यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। उपसह संयोजन संख्या। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको उपसह संयोजन संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको उपसह संयोजन संख्या, इसकी परिभाषा यदि मालूम है तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो उपसह संयोजन संख्या होती क्या है? उपसह संयोजन संख्या क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ आपके लिए। परिभाषा ये कहती है कि किसी संकुल में धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या उससे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों, जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। तो इसका देखिए, ये तो परिभाषा हो गई। अब इस परिभाषा का अर्थ समझ लेते हैं क्या है कि किसी संकुल में धातु आयन की उपसह संयोजन क्षमता। तो एक दो उदाहरण लेकर के चलते हैं। पहला उदाहरण लेकर के चलते हैं। पहला उदाहरण है PtCl6 और -2, ये एक संकुल है। अब बोला है कि किसी संकुल में धातु आयन कौन है यहाँ पे? Pt है, प्लेटिनम है। उपसह संयोजन संख्या ही जानना चाह रहे हैं हम। उनसे आबंधित लिगैंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब हमें देखना है कि Pt से कितने लिगैंड आबंधित है। हम देखें Pt से यहाँ पे 6 लिगैंड आबंधित है। यहाँ पे 6 क्लोराइडो हैं, तो 6 लिगैंड आबंधित हैं। तो उन परमाणु की संख्या होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। तो ये जो लिगैंड है यहाँ पर क्लोरीन है, ये सीधे तौर पे प्लेटिनम के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 6 क्लोरीन प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं, इसलिए इसका जो उपसह संयोजन संख्या है वो निकल के आती है 6। तो हमें ये देखना है कि धातु आयन से सीधे तौर पर कितने जुड़े हों। और एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि हमें यहाँ पर धातु और लिगैंड के बीच में हमें केवल सिग्मा बंध को देखना है। यानी कि सिंगल बॉन्ड को, एकल बंध को हमें देखना है। जो एकल बंध है वो ही यहाँ पर काउंट होते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे NiNH3 ठीक है। अब NiNH3 में NH3 जो है ये भी एक दंतुक लिगैंड है, और Ni जो है हमारी यहाँ धातु है, इससे 4 NH3 जुड़े हैं जो एक दंतुक हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो यहाँ पे उपसह संयोजन संख्या है निकल की, वो 4 आ जाती है। परंतु यदि हम एक दूसरा उदाहरण लेकर के चलें, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम यहाँ उदाहरण लेके चलते हैं FeC2O4 होल थ्राइस -3। तो यहाँ पर आपकी जो उपसह संयोजन क्षमता है, उपसह संयोजन संख्या है, वो आ जाएगी 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर जो आयरन है उसकी उपसह संयोजक क्षमता जो है, संख्या जो है वो 6 आएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि C2O4 जो है वो एक द्विदंतुक लिगैंड है, बाइडेंटेट है। जो ये Cl6 और NH3 थे, ये एकल दंतुक थे, ये एकल लिगैंड थे। मतलब इसमें एक परमाणु प्लेटिनम से, जैसे ये प्लेटिनम है, इससे एक Cl एक बंध से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नीचे जो निकिल है, उससे एक निकिल से एक NH3 जुड़ा हुआ है एकल बंध से। तो हमें संख्या गिनना आसान है।
परंतु जब हम FeC2O4 की बात करते हैं तो ये द्विदंतुक है। द्विदंतुक लिगैंड जब एक जुड़ा हुआ होता है तो असल में यहाँ पे आयरन से एक C2O4 तो जुड़ा हुआ है, लेकिन C2O4 में COO माइनस और COO माइनस, तो यहाँ पर असल में दो लिगैंड के केंद्र हैं और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन Fe को देता है और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन Fe को देता है। तो इस तरीके से जब एक C2O4 जुड़ा है तो असल में यहाँ पे एक के बजाय दो बंध है, तो इसीलिए 3 C2O4 की वजह से 3 को डबल कर लिया, दुगना कर लिया तो 6 आ गए। तो यहाँ पे असल में 3 Fe जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 6 एकल बंध से लिगैंड जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसमें आपका जो उपसय संयोजन संख्या आई वो 6 आ गई। इसी तरीके से अगर इससे कोई 3 जुड़ा होता, मतलब त्रिदंतुक लिगैंड होता, मान लीजिए कोई एक मेरे पास धातु है M है और इसके साथ कोई एक लिगैंड जुड़ा होता जो कि मान लीजिए 2 बार जुड़ा होता और लेकिन ये त्रिदंतुक लिगैंड होता, तो उस समय पर इसकी M की उपसय संयोजन क्षमता होती 3 गुणा 2 यानी कि 6। वो कैसे? वो ऐसे कि M के साथ जो ये लिगैंड जुड़ा हुआ है, ये लिगैंड अपने 3 परमाणु के द्वारा एकल एकल बंध से जुड़ा, तो एक लिगैंड से हमको 3 एकल बंध मिल रहे हैं, त्रिदंतुक लिगैंड से 3 एकल बंध मिल रहे हैं। तो ऐसे त्रिदंतुक लिगैंड हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास 3 गुणा 2 यानी कि 6 इसका ऑक्सीकरण वो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन क्षमता होती है। तो यही उपसय संयोजन क्षमता की परिभाषा थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।